अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासर और आप देख रही हैं पेंटास्टिक वैली। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि खाते दीवानी के लेटर्स के दरमियान जो कनेक्शंस मौजूद हैं वो हमने देखे थे। आज रिमेनिंग लेटर्स को हम ट्राई करेंगे कि उनके दरमियान क्या कनेक्शन मौजूद है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ख़त सुलस, ख़त दीवानी, ख़त विसाम, ख़त नस्ख या ख़त कूफ़ी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ऑनलाइन कोर्सेज़ के नया बैच शुरू होने वाला है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। बिना देर किए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे आज के लेटर्स हैं उनमें सबसे पहले आता है एक छोटा सा लेटर है जिसे हम कहते हैं दाल। हमने सिंपल 1.5 नुक्ता की विड्थ देनी है। एक स्ट्रोक यहाँ से हम शुरू करेंगे, उसको पहले ऊपर यूं घुमा के फिर हमने इसको नीचे की तरफ ला के ऐसे छोड़ देना है एंड इसकी जो हाइट होगी वो भी 1.5 नुक्ता ही होगी। अब इसके बाद इसको वैसी ही कर्व देनी है जैसे हमने अलिफ में दी थी, पहले नीचे आगे एंड ऐसे, फिर हमने इसको यूं मिला दिया एंड नाउ 90 के एंगल पे यहाँ पे आपने कलम रखना है, इसको नीचे पीछे एंड फिर नीचे, ये वाली एक कर्व बनानी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होनी चाहिए, रिकॉल करें अलिफ में कितनी थी, यस 3 नुकात एंड यहाँ से इसकी डेप्थ कितनी होगी, यहाँ से अगर हम डेप्थ देखें तो 2 नुकात, वैसे अगर हम ये स्ट्रोक देखें तो ये 1.5 नुक्ता। अब एक बहुत ही आसान लेटर है इसके फ़ौरन बाद और वो है लेटर रॉ। रॉ के लिए एक छोटा सा स्ट्रोक हम ये यूं घुमा के नीचे बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे गलती नहीं करनी, बहुत से स्टूडेंट्स इसको बहुत बड़ा स्ट्रोक बना देते हैं या नीचे तक बना देते हैं, ऐसे स्ट्रोक्स नहीं बनाने, जस्ट एक छोटा सा स्ट्रोक बनाएं एंड उसके बाद यही एज इट इज़ जो हमने अलिफ के लिए इस्तेमाल किया है वो आ जाएगा कैसे, यूं नीचे की तरफ और यहाँ से हम नीचे आगे एंड इसको ये बना देंगे ऐसे। अब इसकी जो डेप्थ होगी वो भी होगी 1.5 नुक्ता एंड इसकी जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी वो होगी एग्जैक्टली 3 नुकात। मैंने लास्ट वीडियो में आपको फ़ा का जैसे हेड बताया था, वाव का हेड भी एग्जैक्टली वही है, ऊपर लेके जाएंगे यहाँ से वापस एंड यहाँ से हल्का सा नीचे। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट यही स्ट्रोक हम बनाएंगे, नीचे रखेंगे, पहले नीचे आगे एंड नोक से यूँ। सो दिस इज़ लेटर वाव इन ख़त दीवानी। यहाँ पे इसकी जो स्ट्रोक की वो होगी डेप्थ कह सकते हैं वो 1.5 नुक्ता, यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल जो विड्थ होगी वो 3 नुकात, बट यहाँ पे हमारे 2 से 2.5 नुक्ते आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा लेटर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ख़त दीवानी में वो है लेटर नून। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के स्ट्रोक से बाकी सारे स्ट्रोक बनते हैं। जैसे हमने ये दाल का पहला स्ट्रोक बनाया, इसी तरह का एक पहले स्ट्रोक बनाएं। यहाँ से हम शुरू करते हैं इधर यूं एंड अब हम नीचे की तरफ और यही वाला जैसे स्ट्रोक बनाया था इसी तरह का स्ट्रोक बनाएंगे, बट फिर हम इसको ऊपर ले जाकर यूं या हल्का सा वापस ले जाके यूं, तो इस तरह का एक स्ट्रोक बनाएंगे एंड इसके अंदर भी नुक्ता अब लगाया जा सकता है, ऊपर भी लगाया जा सकता है, तो हम सिंपल बनाते हैं एंड इसके अंदर एक नुक्ता लगाते हैं। अब इस लेटर नून की जो मेजरमेंट होगी वो क्या होगी कि इसकी डेप्थ अगर हम यहाँ से देखें, पूरे स्ट्रोक की डेप्थ 2 नुकात और इसके अंदर की जो वो स्ट्रोक है अगर हम मेजर करें तो वो भी 2 नुकात, ये 1 नुक्ता, ये 2 नुकात। सो इसके अंदर की जो विड्थ होगी वो भी 2 नुकात, हाइट भी 2 नुकात और ये हम जाके ये हम नोक से नहीं बनाते, ये स्ट्रोक हम थोड़ा सा कलम टेढ़ा रख के यूँ भी नहीं बनाते, सीधा कलम रख के यूँ नहीं बनाना, इट्स लाइक टेढ़ा कलम रख के यूँ जब लेके जाते हैं और हल्का सा ऊपर करते हैं तो इट्स बारीक स्ट्रोक, राइट। नून बन गया। अब सीन का एक हेड बनाएंगे, यहाँ से हम कलम रखेंगे थोड़ा सा टेढ़ा नीचे और आगे, इसको ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना, अक्सर लोग इस तरह स्ट्रोक बनाते हैं, इस तरह नहीं बनाना, नीचे और आगे, फिर यहाँ पे कलम रखें, फिर नीचे और आगे। इसकी मेजरमेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक आधा नुक्ता एंड दूसरे स्ट्रोक की विड्थ वो 1 नुक्ता। यहाँ पे अब हम कलम रखेंगे पीछे और नीचे एंड ये यहाँ से 1 नुक्ता नीचे आ गया स्ट्रोक। रिमेंबर वन थिंग
कि ये जो स्ट्रोक है ये सीधा नीचे नहीं होता। एंड आल्सो रिमेंबर कि इसका एंगल सीधा होता है। स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि ये पहला स्ट्रोक ये अगर सही भी बना लेंगे तो अब ये सीन यूँ बनाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। एंगल को हमेशा हमने खत दीवानी में 90-80 के एंगल पे रखना होता है, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद हाफ कनेक्शन दें, नीचे की तरफ घुमाएं, फिर ऊपर की तरफ यहाँ, एंड देन वही मैंने जैसे आपको बताया थोड़ा सा कलम टेढ़ा करके ऊपर की तरफ। अब इसकी जो मज़ीद यहाँ से डेप्थ है वो 1 नुक्ता, इसके अंदर की विड्थ वो भी 2 नुकात, तो 2 नुकात इसकी हाइट, 2 नुकात इसकी विड्थ। तो ये बन गया लेटर सीन। अगला लेटर है स्वाद। 1.5 नुक्ता हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, 1.5 नुक्ता हम इसको यूँ लेके जाएंगे, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट मिलाएंगे, फिर आहिस्ता से ऊपर। अब ये है स्वाद। 1.5 नुक्ता ऐसे, यहाँ पे 1 नुक्ता आएगा, मैं बना देता हूँ 1.5 नुक्ता। अब ये मैं मेस क्रिएट नहीं करना चाह रहा, और यहाँ से अगर इसको डेप्थ देखें तो वो भी 1 नुक्ता। यहाँ पे सिंपल यही स्ट्रोक शुरू करें, यहाँ पे रखें, पीछे और नीचे, देन हम यूँ घुमा के ऊपर एंड वापस। तो नून का स्ट्रोक इस्तेमाल करते हुए सिर्फ हेड चेंज किया, सीन बन गया, हेड चेंज किया, स्वाद बन गया। यहाँ पे हम हेड चेंज करेंगे और यही वाव वाला हेड यहाँ पे अगर बनाते हैं लाइक दिस, तो हम यहाँ पे ये हेड चेंज किया, वाव वाला लगाया ऐसे, एंड यहाँ से आगे ऊपर, तो ये बन गया क्वाफ। नाउ एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, वो ये है कि हम जो स्वाद का नुक्ता है वो जैसे मैंने फ़े के बारे में बताया था कि मिला के लगा सकते हैं, इसी तरह से हम ज़ौद लिखेंगे जब, तो उसका नुक्ता भी यूँ मिला के लगा सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। आप ये स्वाद लिखें लाइक दिस, इसको यूँ घुमा के ऊपर ले जाके हल्का सा पीछे, एंड देन ये नुक्ता अगर हमने मिला दिया तो ये ज़ौद बन जाएगा। इसी तरह जब हम कॉफ लिखेंगे यूँ, अब कॉफ के 2 नुकात होते हैं, तो जब हम यूँ कॉफ बनाएंगे यूँ, तो थोड़ा सा मज़ीद बड़ा खींचेंगे तो ये 2 नुकात मिल गए, तो ये भी कॉफ, ये ज़ौद, ठीक है। अब यहाँ पे अगली बात है वो 3 नुकात जब हम बनाते हैं, जैसे हम शीन लिखते हैं तो एक ऊपर से स्ट्रोक आएगा जस्ट लाइक फ्रॉम हियर, एक हम छोटी सी ऐसे कर्व बनाएंगे, एंड जैसे बा का स्ट्रोक बनाते हैं, बट अब ये कर्व ऐसे आगे की तरफ आएगी, हम इसको मोटा करेंगे, एंड फ्रॉम हियर इट विल बी ग्रेजुअली बारीक, जस्ट लाइक दिस। अब इसकी लेंथ वेरी कर सकती है, और इसकी जो यहाँ पे कितनी कर्व दी है हमने वो होगी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 नुकात, दैट्स इट। और यहाँ से अब हमने ये बारीक होने के बाद यहाँ से हमने इसकी नून की कर्व शुरू करनी है, यहाँ फिर यूँ, फिर हम ऊपर लेके जाएंगे, और हम चाहें तो यहाँ 3 नुकात बना सकते हैं या 3 नुकात यहाँ मिला सकते हैं लाइक दिस। तो ये शीन बन गया, राइट। अब हम इसका हेड अगेन चेंज करेंगे इसी स्ट्रोक का, एंड यहाँ पे ये हेड लगाएंगे या वाला, और इसको पीछे लेके जाएंगे, फिर नीचे, एंड लाइक दिस इट्स नाउ लेटर या। 2 नुकात इधर, 2 नुकात इधर, बस ये हेड जैसे हम उर्दू में लिखते हैं ये तकरीबन उसी तरह का होता है, इसके अंदर की स्पेस 1 नुक्ता। और अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ये 1 नुक्ता, ये इसकी विड्थ होगी, यहाँ से यहाँ तक भी 1 नुक्ता ही होगा, और 1 नुक्ता हमारा यहाँ आएगा, तो 2 नुक्ते की टोटल विड्थ होगी। अब देखें नून के ही स्ट्रोक के हेड चेंज कर रहे हैं और हमारे बाकी सारी लेटर्स बन रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, जैसे हम यहाँ पे स्वाद बनाते हैं, इसी तरह से अगर हम ये स्वाद का पहला स्ट्रोक, ये दूसरा स्ट्रोक बनाएं और इसको डायरेक्ट इसके साथ मिलाएं। अब स्वाद में तो हम इसको बाद में ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, अगर हम इसको अलिफ को जैसे हम ख़त्म करते हैं इसी तरह का एक नोक बना के ख़त्म कर दें, और इसका अलिफ की तरह का ही छोटा सा स्ट्रोक बना दें, तो नाउ दिस इज़ लेटर तोय। तो यहाँ पे हमारे आलमोस्ट सारे लेटर्स हो जाते हैं। जो हमारे कुछ लेटर्स बचते हैं मैं वो आपको अब बता देता हूँ। अब जैसे कुछ लेटर्स हमारे बच गए हैं, उनमें एक लेटर आता है लेटर हा। हा इन द सेंस कि आप यहाँ पे वो लिखें, यहाँ से पहला जैसे ये स्ट्रोक है इसी तरह का एक स्ट्रोक बनाएं, बट नीचे की तरफ ज़्यादा यूँ, और इसको आगे की तरफ ये स्ट्रोक बनाएं दूसरा,
इसको ऊपर ले जाएं, घुमा के नीचे एंड देन आगे। दिस इज़ लेटर हा। इसकी यहाँ से यहाँ तक विड्थ 1.5 नुक्ता और यहाँ से यहाँ तक भी 1 से 1.5 नुक्ता। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा नुक्ता बन जाए और यहाँ पे भी ज़्यादा जगह ना हो। ये है एक हा, और एक हा बनती है यहाँ पे यूं नीचे एंच। अब ये या मैंने आपको बता दी, अक्सर औकात हम जो दूसरी या इस्तेमाल करते हैं वो कुछ यूं होगी। ख़त दीवानी में ये दूसरी या ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती, इट्स जस्ट लाइक दैट। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको थोड़ी सी नून की वेरिएशंस बता देता हूँ। जैसे हम नून लिखते हैं तो उसका जो, अगर हम सिंपल जो शेप हमने नून की बनाई थी वो कुछ यूँ थी कि पहले हमने ये बनाया, फिर हमने ये बनाया, फिर हमने ये बनाया और अंदर नुक्ता लगा दिया। दूसरी वेरिएशन ये है कि हम यहाँ से बनाएं यूँ और यहाँ से लेके इसको बंद कर दें और इसके अंदर एक नुक्ता लगा दें, तो इस तरह भी हम नून लिख सकते हैं। इसकी थर्ड वेरिएशन इज़ कि हम ऊपर ले जाके यहाँ नून का नुक्ता अटैच कर दें। इसकी फोर्थ वेरिएशन इज़ लाइक कि हम यहीं पे नुक्ता अटैच कर दें। ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट वेरिएशंस हैं। हम यहाँ पे नुक्ता लगा सकते हैं नून, ये भी नून है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इस तरह हम डिफरेंट तरह से नून की वेरिएशंस बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इसको प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, क्योंकि एक एक शेप में एक एक साइंस मौजूद है और यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। हमने ये देखना है कि बा अलिफ कैसे लिखते हैं, बा कैसे लिखते हैं, बा जीम कैसे लिखते हैं। और मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये ओनली 10% था। इसके बाद हमने ये देखना है कि बा को अलिफ के साथ कैसे मिलाते हैं, बा को बा के साथ कैसे मिलाते हैं, बा ता के साथ कैसे मिलेगा और कशीद होके कैसे मिलता है। एट द सेम टाइम कि बा जीम कैसे बनेगा, ये बा जीम कैसे बनेगा, बा दाल बा रा। बा को हर लेटर के साथ मिलाएंगे, जैसे ये बा काफ अलग से बनेगा, ये बा काफ अलग से बनेगा। जीम कैसे मिलता है और इसी तरह से सीन कैसे मिलेगा, स्वाद कैसे मिलेगा। हर एक लेटर में को दूसरे के साथ मिलाने का भी इसी तरह से तरीका है। तो अगर आप प्रॉपरली सीखना चाहते हैं और क्लासेस में इनरोल करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस में सिखाई जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरे कोर्सेज़ में इनरोल करना चाहते हैं या फिज़िकली मेरे स्टूडियो में क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारा स्टूडियो लाहौर में मौजूद है। आप सारी डिटेल्स हासिल करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।